होता है कि वो लीडरशिप के लिए तैयार, ताकि खुदा के लोग और आगे ईमान में मजबूत हों और खुदा के इस कलाम को और लोगों तक पहुंचाएं, उसकी खुशखबरी को, उसके बेटे यीशु की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि लीडर और जो कलीसिया है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिलकर खुदावंद की इबादत करें और इस बड़े काम को जो खुदावंद यीशु ने अपने लोगों के ज़िम्मे लगाया था, अपने शागिर्दों के ज़िम्मे लगाया था कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, है ना। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवेंचुअली जो लीडर है वो भी खुदावंद का डिसाइपल है, वो भी ईमानदार है, और जो कलीसिया है वो भी ईमानदार है। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुदावंद के इस काम को आगे बढ़ाएं और मिलकर खुदावंद की इबादत करें। मेरा ख्याल है कि चर्चेज में अनाउंसमेंट होती है कि इबादत के टाइम को मेंशन किया जाता है कि हमारी कलीसिया का इबादत का या मिलने का वक्त ये है, लेकिन हर संडे अगर कलीसियाएं वीकली नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स हमारा तो ये वीकली मीटिंग का कोई सिलसिला नहीं अभी शुरू हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ये भी करना चाहिए। तो एक वक्त मुकर्रर करना चाहिए। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर है कि अगर आप वीक डेज में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को इनकरेज करें यार कि हम खुदा के पास घर में आएँ, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। मेरा ख्याल है हम सभी खुश होंगे अगर ज़्यादा दोस्त बैठे हों तो हम सब मिलकर उसकी इबादत करें। अच्छा लगता है और दिल को खुशी मिलती है ना। तो आज जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो है पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 13वां बाब, पहला करंथियों उसका 13वां बाब, उसकी 4थी आयत से लेके 8वीं आयत के पहले हिस्से तक, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत के पहले हिस्से तक हम पढ़ेंगे। जी प्लीज पढ़ें। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेही नहीं मारती और फूलती नहीं, न जेवा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं। हालेलुया। नबूते हों तो बस भाई, बस मोहब्बत को जवाल मोहब्बत को जवाल जवाल नहीं। यानी जवाल होता है कि एक बड़ा ऊपर चले जाना और फिर नीचे आना शुरू कर देना, उसको कहते हैं जवाल, अरूज और जवाल। मोहब्बत को जवाल नहीं, ये एक लेवल पे रहती है बल्कि बढ़ती है। टुडे आई हैव read from New Testament Paul's letter to Corinthians, 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to the beginning of verse 8. This is I have shared for Sister Becky. 1 Corinthians chapter 13 and verses 4 to 8, first portion. ये खुदा के कलाम का हवाला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और एक दिन हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर, है ना, याद है आपको? जी, मोहब्बत, ये है चैप्टर ऑफ लव। ये मोहब्बत के बारे में पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम ये खत लिखा। और अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें तो कुरिन्थियन की कलीसिया जो कायम हुई थी कुरिन्थियंस में, कुरिन्थियंस भी एक किस्म का हांगकांग की तरह एक तजारती शहर था और इसमें ऑफ कोर्स उस वक्त के हिसाब से बड़ा गहमा गहमी थी, रौनक हुआ करती थी, तजारत हुआ करती थी।
اور پھر وہاں پہ کلیسیا قائم کی گئی پالوس رسول کے وسیلہ سے. اور جب اس نے یہ کلیسیا قائم کی تو اس نے آف کورس ایک ایز اے مشنری ہوتے ہوئے جب اس کا کام وہاں پہ ختم ہوا تو پھر وہ آگے دورے پہ چلا اور آگے جا کے خدا کی منادی کرنے لگا. تو پھر اس کو کلیسیائی طور پر جب علم ہوا کہ کلیسیا میں مختلف قسم کے ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے یہ خط لکھا اور کلیسیا کو آف کورس ہدایت کی کہ وہ کس طرح کام کریں. آف کورس کلیسیا جو تھی وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو تھی. اگر ہم اسی چیپٹر کے اگلے حصے میں بھی چلے جائیں اور پھر وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کلیسیا میں کس طرح کر کے جھگڑے تھے, پھر کس طرح کر کے مختلف ٹاپکس پہ مختلف ایشوز پہ تکرار چلتی تھی. جس طرح کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھی ہم روح سے معمور ہو گئے ہیں اور پھر غیر زبانیں بولنے لگے. اس طرح کر کے بھی پالوس رسول نے مختلف ایشوز پہ یہ خط لکھا کہ کلیسیا کی ہدایت کی جائے تاکہ کلیسیا میں یگانگت ہو, کلیسیا میں ہم آہنگی ہو, کلیسیا ایک ڈگر پہ چلے تاکہ خداوند کا نام ہر ایک کلیسیائی فرد کی زندگی سے اونچا کیا جائے. اور آج کے اس پیسج میں ہم دیکھتے ہیں اس محبت کے خط میں جو ایک خط لکھا گیا اور اس حصے میں آ کے اس کو کہتے ہیں چیپٹر آف لو. پوری بائبل میں اس خط کو کہتے ہیں, اس حصے کو کہتے ہیں محبت کا خط یا محبت کا باب. اور محبت کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں یہاں پہ, وہ سب سے پہلی کہا گیا ہے محبت کیا ہے, بڑے محبت صابر ہے. یہ خوبی ہے محبت کی. اس سے پہلے وہ سارا بتاتا ہے کہ کس طرح اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں یہ ہوں, اور محبت میں سارا کچھ کر دوں اور محبت نہ رکھوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں. اور پھر محبت کی وجہ بیان کرتا ہے کہ محبت ہے کیا. محبت صابر ہے. اس کی ایک خوبی ہے کہ محبت صابر ہے, صبر کرتی ہے. ہاں, صبر کرتی ہے. صبر اس طریقے سے کرتی ہے اس وجہ سے کہ اس میں ایک امید ہوتی ہے. لکھیں دیکھیں آگے بھی, محبت صابر ہے اور مہربان. اس میں اگلی آیت میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے اس میں امید ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, اس لیے وہ صبر کرتی ہے, برداشت کرتی ہے, شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں. یعنی شیخی مارنا اور پھولنا تقریباً ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بھی ہر طریقے سے وہ صبر میں رہتی ہے. پیشنس ہے, پیشنس, اس میں پیشنس ہے, برداشت کرتی ہے. میرے ایک دوست ہیں بھائی صابر, میں انہیں کہتا ہوں کہ یار تو اپنے نام کی طرح صابر ہی ہے. آف کورس اس میں بعض کا بڑا اپنا مظاہرہ کرتے ہیں, بڑی کیا نام ہے, نہیں صابر کے علاوہ غصے کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ان میں صبر رہتا ہے. صبر جو ہے انسان کو دھیما بناتا ہے, برداشت کرنی سکھاتا ہے. ہمیں دیکھ, میری ایک دوست سے کل بات ہو رہی تھی پاکستان میں, وہ مسلم دوست ہیں, امریکہ سے پاکستان گئے, تو میں ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ میرے بلا بلا دوست جو ہیں وہ بڑے مہربان رہے ہیں مجھ پر, اور بڑے انہوں نے میری خامیوں کو بھی جو ہے وہ صبر سے برداشت کیا. یعنی اگر صبر نہ ہو تو پھر آف کورس اینڈ آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, جھگڑا پیدا ہوتا ہے, لڑائی پیدا ہوتی ہے, اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے قتل ہو جاتی ہے نا. غصے میں انسان گناہ کرتا ہے. اگر ہم صبر کریں گے تو ہماری زندگی میں گناہ دور رہے گا. اگر ہم برداشت کریں گے تو ہماری زندگی سے گناہ دور رہے گا. یعنی برداشت اس طریقے سے کہ آف کورس ایک میں فزیکل ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ اگر ہم میں ایک ایسی ایج آتی ہے, ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب
ہمارے ایموشنز یا ہمارے جو جسمانی اعضاء جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اور آف کورس ہم ایک بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم میں برداشت ہو، اگر ہم خدا کی محبت کو یاد رکھیں، اگر ہم آف کورس جب اسٹیج فرق ہوتی ہے تو برداشت رکھیں، ہم تو شروع سے خدا کی محبت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سنڈے اسکول اور یوتھ گروپ اور اس طرح کلیسیائی طور پر ایک دوسرے سے ملنا، اور ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس اسٹیج میں آتے ہیں اور اپنے آپ میں خداوند کی محبت کو جانیں اور برداشت کریں تو آف کورس خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ خدا ہماری اس محبت کو جو ہم خداوند کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس ایج سے جس کی ہمیں آف کورس چینجنگز آتی ہیں ہماری زندگی میں، تو اگر ہم اس سلسلے کو خداوند کی محبت کو یاد کرتے ہوئے صبر میں رہیں، برداشت کریں، تو خداوند ہمیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو بھی ہم دیکھیں کہ محبت، اس کی خوبی کو دیکھیں، محبت صابر ہے اور مہربان ہے نا، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھیں، آف کورس بیسیکلی جو پال جو کلیسیا کو لکھ رہا ہے وہ خداوند کی محبت کے بارے میں ہی بتا رہا ہے کہ ہم کس طرح خداوند کی محبت کو یاد کریں، اور اسی طریقے سے خداوند کی محبت ہی ہم میں ظاہر ہو، تو پھر ہم میں یہ جھگڑے رگڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ خداوند ہم پر مہربان رہتا ہے، وہ اپنا صبر دکھاتا ہے۔ ایک آیت ہے رومیو کے خط میں، اس کی 3 باب میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اے نادان، یاد کر کے خداوند جو ہے وہ کتنا تحمل کر کے، صبر کر کے ٹھہرا رہتا ہے، اور ہماری خطاؤں کے موافق ہمیں بدلہ نہیں دیتا۔ اگر خداوند صبر نہ دکھائے تو آف کورس ہم لوگ شاید آج صحیح سلامت و زندہ بھی نہ ہوں۔ خداوند ہمیشہ ہم پر صبر دکھاتا ہے۔ میں آج ایک آیت پڑھ رہا تھا، بھائی نے شیئر کی کہ خداوند جو ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس کی تو تھوڑی سی بھی حرکت ہماری زندگی میں ہو تو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم صبر کا حال دیکھیں اگر، تو ہمیں سب سے زیادہ صابر بندہ نظر آیا کلام مقدس میں سے ایوب، جاب، انگلش میں ہم اسے جاب کہتے ہیں ایکسکیوز می، کہ جب ہم صبر کی مثال لیتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے ایوب کہ اس نے کیسے صبر دکھایا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود سارا کچھ ختم ہو گیا، اور لکھا ہے کہ وہ بڑا راس باس آدمی تھا اور امیر آدمی تھا، اور پھر سب کچھ اس کا چلا گیا، اور زندگی اس کی جو ایسی آوازار ہو گئی کہ اس کو وہ پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں، اور اتنی خارش ہوا کرتی تھی، وہ ٹھیکرے لے کے، مطلب ایک چھوٹا لے کے نا اس کے اپنی جسم کی خارش اس طرح کیا کرتا تھا کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ اس کے آس پاس کے دوست جو ہے اس کے آئے بڑے قریبی، جو بڑی محبت دکھاتے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے آ کے کہا، اور پھر اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تو خدا کے خلاف گناہ کر دے تاکہ تو اس پریشانی سے، اس دکھ سے ختم ہو جائے، خدا تجھے ختم کر دے، ہے نا۔ اس نے کہا کہ جو بھی کچھ ہے آف کورس خدا ہمیں دیتا ہے، اور اگر اسی نے واپس لے لی، یعنی اس کا پورے کا پورا دھیان جو ہے خداوند کی طرف تھا، اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، خداوند کی محبت کو یاد رکھا کہ خداوند نے اگر یہ سارا کچھ میرے پاس تھا تو کس کا تھا۔ اسی کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو ماں کے پیٹ سے خالی آتا ہے اور پھر خالی انسان نے لوٹ جانا ہے نا۔ یاد کر کے انسان
है ना, कि भाई हम लोग माँ के पेट से खाली है, खाली भी कहता है मैं आया हूँ और खाली वापस जाना है। यानी सब्र की इंतहा ऐसी है कि उसने खुदा की तहकीर नहीं की। उसके दोस्तों ने भी आके बड़ा उसे मशवरा दिया, सलाह की और उसकी एनकरेजमेंट की, लेकिन फिर भी इन सारी बातों के बावजूद उसने खुदावंद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला, कंप्लेन नहीं की, सब्र किया। और एंड पे उसका जो है क्या रिजल्ट निकला, लिखा है कि उसको खुदा ने बरकत दी और 2 गुना जितना उसके पास पहले था उससे डबल कर दिया। फिर खुदा ने उसे सरफराजी अता की, बरकत दी। मेरे अजीजों, सब्र करने से, बर्दाश्त करने से, सहने से हमें खुदा बरकत देता है। सब्र से ना उम्मीदी पैदा नहीं होती, हर तमाम बातों की उम्मीद रखती है। ये मोहब्बत की खूबी है कि वो उम्मीद रखती है। सब्र की वजह से हमें उम्मीद रहती है कि नहीं यार, खुदावंद जवाब देगा, है ना। मायूसी पैदा नहीं होती। ये भी मोहब्बत की एक खूबी है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उसका हमें फौरन जवाब नहीं मिल रहा या रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, तो हम ना उम्मीद ना हो। ये मोहब्बत है जो हमें ना उम्मीद नहीं होने देती, और ये मोहब्बत खुदावंद के साथ है। इसी तरह अगर हम जिस्मानी तौर पर फिजिकली भी अपनी मोहब्बत का देखें, किसी के साथ, हमारी अपनी फैमिली के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ टेम्परेरी अगर कोई आर्गू हो, अगर कुछ किसी के साथ गुस्सा गिला हो, तो इवेंचुअली वो खत्म हो जाता है और हम आपस में मिलाप करते हैं। यानी मोहब्बत जो है वो हमें मायूस नहीं होने देती। सब्र जो है वो मायूस नहीं होने देता और हमें एनकरेज करता है, तकवीयत बख्शता है। सब्र जो है हमें तकवीयत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। और अगर हम इसकी बहुत गहराई में देखें, ख्याल करें, तो ये भी एक खुदा की सिफ्त है ना, खुदा की एक सिफ्त है। हम देखते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा नूर है, खुदा रूह है। ये सारी कलाम के हवाले हमें नजर आते हैं कि खुदा नूर है, खुदा मोहब्बत है, और खुदा ऑफ कोर्स ये उसी की एक सिफ्त है कि मोहब्बत की सिफ्त हमें नजर आ रही है कि मोहब्बत साबर है। खुदा मोहब्बत है और ये भी उसकी सिफ्त है, वो साबर भी है ना। और इसी सब्र की वजह से वो रुका रहता है कि हम उसके पास आ जाएं, अपने गुनाह से तौबा करें और उसकी पैरवी करें, उसके पीछे चले और उसके गवाह बने, है ना। कि अगर हम मोहब्बत में रहते हैं तो फिर हम खुदावंद की गवाही देते हैं, बर्दाश्त करते हैं और शेखी नहीं मारते, फूलते नहीं, मतलब है हमें घुमंड नहीं होता। ये मोहब्बत की खूबी है कि घुमंड ना हो, और अगर मोहब्बत ना हो तो फिर हम घुमंडी बनते हैं। और ऑफ कोर्स जिस दोस्त से मेरी कल नहीं परसों बात हो रही थी पाकिस्तान में, मुस्लिम दोस्त के साथ, तो उनके साथ ही मेरी बात हो रही थी। उन्होंने एक मैसेज भेजा कि भाई जो दौलत है वो टेम्परेरी है, कल मेरे पास थी आज आपके पास है, मतलब ये सर्कल चलता है उसका। और फिर अगर इसका मतलब है कि ये रुकने वाली चीज नहीं है, और जो घुमंड है, अगर हमारे पास आज कुछ है तो घुमंड ना करें। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे पास फॉर एवर के लिए नहीं है, ये टेम्परेरी है। शेखी अगर हम मारते हैं तो हम खुदा का गुनाह करते हैं, अगर हम में तकब्बर आता है तो फिर हम गुनाह करते हैं। लेकिन जो मोहब्बत है वो हमें घुमंडी नहीं बनाती, हमें मोहब्बत फरोत नहीं सिखाती है। अगर हम रूह के फल देखें तो उसमें एक फल है फरोतनी का भी, मिलनसारी का भी, और मोहब्बत ऑफ कोर्स जो हमें
सिखाती है वो ये सारी चीज़ें सिखाती है। जिसमें मोहब्बत है उसमें हमें नज़र आएंगी ये सारी चीज़ें। सब्र भी होगा, फरोतनी भी होगी, आजिज़ी भी होगी, है ना। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हम में मोहब्बत है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं और नाजेबा काम नहीं करती। पहले साबर है, ये उसकी खूबी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे उसकी और खूबियां भी बयान करता है। तो कलीसिया में अगर ये चीज़ें हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कलीसिया आगे बढ़ती है। अभी देखें कि हमारी जो मैं दुख के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि हमारी कलीसिया में ये गानगत नहीं है, हमारी कलीसिया में ये गानगत नहीं है। तो इसका मतलब है मोहब्बत का फुकदान है। अगर मोहब्बत का फुकदान है तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। ना हम में सब्र है, ना हम में फरोतनी है, ना हम में आजिज़ी है और ना ही मिलनसारी है। मेरे अजीज़ों, हम ऑफ कोर्स खुदा तो लिखा है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनमें शामिल होऊंगा। लेकिन क्या हमने एक से दो ही रहना है? इस आयत को लेके अगर हम देखें तो क्या हमने एक से दो ही रहना है? क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें सिखाया है कि हम जाकर कौमों को शागिर्द बनाएं। लेकिन हम तो जितने हैं उतने भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इसका मतलब है मोहब्बत का फुकदान है। हमारी कलीसिया में मोहब्बत का फुकदान है। हो सकता है एक दूसरे से हसद करते हैं, हो सकता है आपस में ही हम प्राउड हैं, एक कोऑपरेशन नहीं है, हम में यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कलीसिया आगे नहीं बढ़ रही। हम में सब्र नहीं है। जरूरी क्या है? खुदा हमें क्या सिखाता है अपने कलाम के हिस्से से कि ऑफ कोर्स ये कलाम जब लिखा गया तो हम तो मौजूद नहीं थे। इसका मतलब है कलीसिया में तब भी ये चीज़ें मौजूद थीं और उन चीज़ों को एड्रेस किया गया ताकि कलीसिया में ये गानगत हो, कलीसिया में ये गानगत हो और कलीसिया आगे बढ़े। जिन चर्चेज में ऑफ कोर्स यूनिटी होती है, प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे की बर्दाश्त होती है और फरोतनी होती है, वो कलीसियाएं तरक्की करती हैं। अगर हम दूसरों की बर्दाश्त करेंगे, दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी कलीसिया बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि किसी न किसी पॉइंट पे हम कलीसिया में इन बातों का फुकदान देखते हैं और ज़रूरी है कि हम इस पर गौर करें। मेरे अजीज़ों, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि हम जब लंच फेलोशिप के लिए जाते हैं तो डिस्कस करें, इन बातों पे गौर करें कि आज हमने क्या सीखा है। अगर हम ऑफ कोर्स खाना खाते हुए भी थोड़ा सा टाइम इन बातों पे गौर करें तो मेरा ख्याल है कि हमें तकवीयत पैदा होगी, हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, हम एक दूसरे के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से दुआ कर सकेंगे। हमारा वहाँ पे बैठना ऑफ कोर्स बरकत का बायस है। हम लंच फेलोशिप टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका एक रीज़न है। ऑफ कोर्स हम पूरा हफ्ता घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, तीनों टाइम नहीं, चले 2 टाइम खा लेते हैं, कोई टाइम मिस हो जाता। ये नहीं है कि भाई हम घरों में खाना नहीं खाते और संडे को यहाँ पे खाना खाते। यहाँ पे फेलोशिप करने का मतलब ये है कि हम गौर करें, फिक्र करें और उसका चारा करें। लंच फेलोशिप का मतलब जब हम बैठते हैं चर्च में, हम ऑफ कोर्स आते हैं गीत वगैरह गा के,
फिर ऑफ कोर्स हम अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ी देर बैठना किसी खास मकसद के लिए है। हम मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, अच्छा प्लान बना सकते हैं कलीसिया की बेहतरी के लिए। गौर करें कि हमारी कलीसिया में क्या फुकदान है, उस फुकदान को दूर करने के लिए हम क्या कदम उठाएं ताकि खुदावंद मसीह यस्सु हमें बरकत दे। ऑफ कोर्स हम सब्र करते हैं कि यार अगले इतवार ज़्यादा आएंगे दोस्त, या हम गौर करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कलीसिया उतनी ही रहती है, हम उतने ही मेंबर होते हैं जितने हर संडे होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम गौर करें और इन बातों पे भी गौर करें जो हम कलाम में से सीखते हैं। कलीसिया में शुरू में जब ये एड्रेस किया गया, इस प्रॉब्लम को, इस इशू को एड्रेस किया गया, तो इसका मतलब है वहाँ पे प्रॉब्लम थी। आज हम जो खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, हम भी गौर करते हैं कि हम में भी ये चीज़ों की कमी है। तो दुआ करने की ज़रूरत है ताकि खुदा हम में फरोतनी, आजिज़ी, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें जो खुदा के कलाम में से हमने सुनी हैं, खुदा हम में बर्पा करे और हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारे भाई खुदावंद की तमजीद करने के लिए खुदा के घर में आए और खुदावंद यीशु का नाम और ज़्यादा आगे बढ़े। मेरे भाई शमशेर ने मेरे साथ काफ़ी मर्तबा शेयर किया कि हम इवेंजलिज्म के लिए निकला करें, लोगों में लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत का एक तासर है जो भाई की ज़िंदगी से जाहिर होता है कि हम दूसरों तक खुदा के कलाम को बांटें, है ना। ये एक लगन है जो कलीसिया में होना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त अजीज़ों, खुदावंद की मोहब्बत को जाने और उसके सब्र पे गौर करें कि खुदा इसलिए खुश नहीं है कि हमारे काम बहुत अच्छे हैं। खुदा सब्र करके रुका रहता है कि ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे, हम तौबा करें, हम उसकी तरफ रुजू लाएं और हमारी उसके साथ फेलोशिप हो। तभी कलीसिया बढ़ती है जब हमारी आपस में ये गानगत होगी। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके सच्चे गवाह बने। लिखा है कि वो अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करे। अगर हम वाकई उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं तो ज़रूरी है कि हमारे भाई हर संडे हमारे साथ मौजूद हों। हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ मांगे। खास याद करें आज उन दोस्तों को जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। ऐ मेहरबान पाक खुदा, तू भला है खुदावंद, हम तेरी शफकत को याद करते हैं जो तू हमेशा हमें दिखाता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज के दिन तक हम सबको सही सलामत और जिंदा रखा। तेरा कलाम खुदावंद जो आज हमने सीखा कि हम में क्या कुछ कमी है, अगर हम तेरे कलाम के मुताबिक चलें तो खुदावंद हम बरकत पाते हैं। प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, तो हमें सब्र की, फरोतनी की, आजिज़ी की रूह अता कर, ताकि खुदावंद हम तुझ में और ज़्यादा मजबूत बने और तेरे कलाम की रोशनी में चलें। तेरे कलाम की रोशनी में चलते हुए खुदावंद जिंदा खुदा तेरे लोगों को तेरे पास लाने का सबब और वसीला बने। जितने दोस्त, जितने भाई आज यहाँ मौजूद नहीं हैं खुदावंद, उन सबों के लिए भी तुझसे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, तेरे लोग तुझ में बरकत पाएं। खुदावंद, हम सब मिलकर खुशी से तेरी इबादत करें। खुदावंद जिंदा खुदा, आज की सारी इबादत में
باقی ماندہ وقت میں اپنے آپ کو، سارے بہن بھائیوں کو، پوری کلیسیا کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ تو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت سے برکت دے۔ پیار سے بڑے خدا، ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔